नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम बीए थर्ड ईयर के पेपर थर्ड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है परामर्शन के उपागम के अंतर्गत संज्ञानात्मक उपागम और मानवतावादी उपागम के संदर्भ में हम जानेंगे। इससे पहले परामर्शन के उपागम से संबंधित पहला उपागम मनोविश्लेषणात्मक उपागम, दूसरा व्यवहारपरक उपागम का क्लास हो चुका है, जिसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम संज्ञानात्मक उपागम और मानवतावादी उपागम के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मानवतावादी और संज्ञानात्मक उपागम परामर्शन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहला हमारा उपागम यानी कि तीसरा उपागम जो है परामर्शन में, वो है बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम। ठीक, जैसा कि इसका नाम बोध मतलब जानना समझना, संज्ञान मतलब आपके ज्ञान में जो चीज़ें रहती हैं, जो समस्याएं रहती है, उनका जब आप बाहर प्रकट करते हैं तो परामर्शदाता उसका समाधान करता है। देखिए, इसकी मूल धारणा क्या है? अधिगमित भ्रमों, अधिगम यानी कि आपने जो चीज़ सीखा है, ठीक है, जो चीज़ आपने सीखा है और उस सीखने में आपको भ्रम हुआ है, यानी कि आप अगर त्रुटिपूर्ण, अधिगमित भ्रमों को क्या कहते हैं? त्रुटिपूर्ण विश्वास, मतलब ऐसा विश्वास जो सही न हो, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, और उसी पर ये क्या है? संज्ञानात्मक उपागम आधारित है। यानी कि आप ऐसे विश्वास या विचार अपने दिमाग में, अपने संज्ञान में बैठा लिए हैं जो कि वो त्रुटिपूर्ण है या अंधविश्वास है, तो उसी को दूर किया जाता है इस उपागम में। देखिए, प्रथम शताब्दी के दार्शनिक इपिक्टेटस का मत था कि लोग वस्तुओं से परेशान नहीं होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति होता है क्या है, वो वस्तु से नहीं परेशान होता, वरन उनकी परेशानी का मूल कारण उनका वह अभिमत होता है जो वो उस वस्तु के विषय में रखते हैं। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी वस्तु से नहीं परेशान होता है, बल्कि उस वस्तु के संबंध में जो अपने दिमाग में विचार रखता है उससे वो ज़्यादा परेशान रहता है। जैसे आप किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना से संबंधित जो भी विचार अपने संज्ञान में रखेंगे या उसके बारे में जो आप जानते समझते रहेंगे, उसी हिसाब से उसका आप प्रत्यक्षीकरण करेंगे और उसके संदर्भ में आप हमेशा वही दृष्टिकोण अपनाएंगे, और वही आपके परेशानी और आपके समस्या का मूल कारण है। बारू तथा उभर 1985 कहते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक घटनाएं, यानी कि अंदर होने वाली घटनाएं या व्यवसाय, संवेग से संबंधित अथवा व्यवहार से संबंधित प्रतिक्रियाओं के अधिक प्रबल और प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के आंतरिक घटनाएं, यानी कि अंदर जो व्यक्ति घटनाएं हो रही हैं, या व्यवसाय, संवेग से संबंधित व्यवहारजन्य प्रतिक्रियाओं के अधिक प्रबल और प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इनके कहने के ये तात्पर्य देखिए कि व्यक्ति की जो आंतरिक घटनाएं होती हैं, ठीक, वो या व्यवसाय सांवेगिक यानी संवेग होती है, वो व्यवहारजन्य प्रतिक्रियाओं के अधिक प्रबल और प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। यानी कि इनके कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर जो घटनाएं होती रहती है, अंदर जो विचार चलता रहता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव क्या है? व्यक्ति के व्यवहार पे पड़ता है। आपके अंदर जो भी विचार या भावना या जिस स्थिति में आपका मन स्थिति जो होगा, उसी से उसका क्या है? प्रत्यक्ष जो है आपके व्यवहार पे छाप पड़ता है। ये इसी के बारे में बारू तथा उभर कहते हैं। और इस उपागम में क्या है? संज्ञानात्मक उपागम को दूर करने की कुछ टेक्निक हैं, जिनको परामर्शदाता अपनाकर परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान करता है। इसमें पहला है इलिस की तार्किक सांवेगिक चिकित्सा पद्धति, ठीक है, यानी कि रेशनल इमोटिव थेरेपी, जिसको हम शॉर्टकट में RET कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
इलिस की तार्किक सांवेगिक चिकित्सा पद्धति, यानी कि तार्किक सांवेगिक चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? इलिस महोदय। इसमें क्या है, व्यक्ति के या परामर्श प्रार्थी के दिमाग में ये क्या है, अतार्किक और असंवेगिक विचार भरे होते हैं, जिनका समाधान परामर्शदाता तर्क के आधार पर, ठीक है, तर्क के आधार पर उसको रख के दूर करता है। मतलब इसमें इस प्रकार की समस्या में परामर्श प्रार्थी के अंदर अतार्किक बातें या अतार्किक व्यवहार वो होता है, जिसको एक परामर्शदाता अपने तर्क के माध्यम से उसके इस समस्या को दूर करना चाहता है। और विभिन्न प्रकार के वो अतार्किक संवेग की भी अभिव्यक्ति करता है, जिसको एक परामर्शदाता क्या है, उसको संवेगों को जो अस्थिरता है उसको क्या है, स्थिर करता है। कैसे? तार्किक संवेगी चिकित्सा पद्धति अपना के। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा है माल्टुबी की तार्किक व्यवहार तकनीक चिकित्सा पद्धति। देखिए इसमें सांवेगिक, ठीक है, अतार्किक संवेगों को दूर कैसे किया जाता है? तार्किक संवेगी चिकित्सा पद्धति से इसमें व्यक्ति के ऐसे व्यवहार जो अतार्किक हो, जो अमान्य हो, जो अनुचित हो, उसको क्या है, तार्किक व्यवहार चिकित्सा पद्धति के माध्यम से एक परामर्शदाता दूर करता है। ठीक है, मतलब कि कोई परिस्थिति ऐसी हो जिसमें कि व्यक्ति को जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसको हम अतार्किक कहते हैं। जैसे कहीं जो है गम का माहौल है, वहाँ पे जो है परामर्श प्रार्थी क्या है, खूब तेज से हंस रहा है, तो वो क्या है, उसका अतार्किक या अनुचित व्यवहार हो जाएगा या असामान्य व्यवहार हो जाएगा। तो इसको क्या है, परामर्शदाता तार्किक व्यवहार चिकित्सा पद्धति के माध्यम से दूर करता है, जिसको रेशनल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। और माल्टुबी ने इसको 1975 में इसका निर्माण किया था। अगला है वेद की बोधात्मक चिकित्सा पद्धति। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु के विषय में हम जितना जानते हैं उतना ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हम लगाते हैं और उस वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में वैसा ही हम अपना मत प्रकट करते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी क्या है, हमारे लिए घातक होता है। जैसे कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान क्या है, खतरनाक होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में आप जब कम जानते हैं तो उसी हिसाब से अपना दृष्टिकोण अपनाते हैं या उसी हिसाब से चीज़ों को करते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं, आपके अंदर समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो उसका समाधान करने के लिए एक परामर्शदाता क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु या घटना से संबंधित समस्या परामर्श प्रार्थी के अंदर उत्पन्न हुई है, उसके बारे में वो पूरे विस्तार से उसको समझा के वो उसकी समस्या को क्या करता है, दूर किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बोधात्मक मतलब जानना समझना चिकित्सा पद्धति। ठीक, ये है अंडरस्टैंडिंग थेरेपी सिस्टम इसको कहा जाता है। और इसका 1976 में निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, वेद के द्वारा। अगला चौथा है बारूद तथा ऊबर के कार्य निष्पादन, ठीक है, विश्लेषण। इसका प्रयोग क्या है, परामर्शदाता अधिकतर व्यवसाय से या उद्योग धंधों में काम करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि उद्योग धंधों में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका जब कार्य निष्पादन लगातार घटता है, यानी कि कार्य करने की गुणवत्ता लगातार घटती है, तो उसके पीछे की समस्याओं को समझकर जब एक परामर्शदाता उसका समाधान करता है तो उसे हम कार्य निष्पादन विश्लेषण कहते हैं, जिसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। इसका जनक बारूद और ऊबर को माना जाता है और इसका निर्माण उन्होंने 1985 में किया था। तो ये संज्ञानात्मक उपागम के 4 टेक्निक है जिनके माध्यम से एक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करता है। मेन आप क्या जान लीजिए, देखिए ये संज्ञानात्मक उपागम, संज्ञान को आपको बताए हैं कि संज्ञान में 3 बातें आती हैं, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। ठीक है, 3 बातें हमेशा आती है, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। और इन्हीं से संबंधित जब समस्या परामर्श प्रार्थी के पास होता है और उसको जब दूर करता है परामर्शदाता,
इन सभी टेक्निकों को अपनाकर तो उसे हम संज्ञानात्मक या बोधात्मक उपागम कहते हैं। तो ये बात हुआ बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम का। अब हम बात करते हैं चौथा परामर्शन के उपागम में। चौथा जो उपागम है मानवतावादी या प्रभाववर्ती उपागम। देखिए इस सिद्धांत की उत्पत्ति मूल रूप से किससे हुई है? अस्तित्ववादी मानवतावादी दर्शन परंपरा से हुई है। इस सिद्धांत के अंतर्गत परामर्शपाती को प्रभावशाली तरीके से समझने पर विशिष्ट जोर दिया जाता है। इसमें परामर्शदाता व्यक्ति के साक्षात्कार का परिवेश निर्मित करता है। विषय को एक व्यक्ति के रूप में जानने पर उसके संबंध में जानने की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्ति के आंतरिक विषयों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके समर्थक कैंप है, रागस है और बाउट। कहने का यह तात्पर्य है कि मानवतावादी उपागम की उत्पत्ति अस्तित्ववादी मानवतावादी दर्शन परंपरा से हुई है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया जाता है? परामर्श प्रार्थी को प्रभावशाली तरीके से इफेक्टिव टेक्निक अपनाकर उसको समझने पर विशेष जोर दिया जाता है। जब एक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अच्छी तरह से समझ जाएगा तो उसकी समस्याएं जो है उसका वो समाधान कर लेगा। इसलिए इस उपागम में इस बात पर जोर डाला जाता है कि उसके पहले व्यक्ति को हम अच्छे से समझे। आगे क्या करा है? इसमें परामर्शदाता व्यक्ति से व्यक्ति के साक्षात्कार का परिवेश निर्मित करता है। यानी कि इस उपागम में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी से डायरेक्ट क्या है इंटरव्यू नहीं लेता है, बल्कि जो परामर्श प्रार्थी है उससे ही संबंधित उसके कोई रिलेटिव या कोई दोस्त, उनसे ही वो परिवेश निर्मित करवाता है और उनसे ही चीज़ों की जानकारी वो लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति के साक्षात्कार का परिवेश निर्मित करता है। विषयी को व्यक्ति के रूप में जानने पर उसके संबंध में जानने की अपेक्षा अधिक महत्व। ये मतलब मेन इसमें है कि मानवतावादी उपागम में क्या है? व्यक्ति के बाहरी पक्षों को जानने की अपेक्षा व्यक्ति के आंतरिक पक्षों को जानने पर अधिक जोर दिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति के बाहरी पक्षों को तो आप आसानी से उसके जो व्यवहार वो कर रहा है उसे जान सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या है, उसके मन में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको जब आप जान जाएंगे कि तो किसी भी व्यक्ति को क्या है आसानी से उसकी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो मानवतावादी उपागम या प्रभाववर्ती उपागम में इसी बात पर जोर डाला जाता है। इसके समर्थक कैंप है, रागस हैं, बारूद और उबर है। और इसकी कुछ मुख्य मान्यताएं हैं जिनके आधार पर कोई परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान करता है। देखिए अनुभव की विलक्षणता, यानी कि अनुभव की विलक्षणता मतलब इसमें परामर्शदाता क्या है? परामर्श प्रार्थी के साथ जो बीती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट करता है या उनका ब्यौरा इकट्ठा करता है, जिससे क्या है वो उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। दूसरा है समग्रता। इसमें समग्रता मतलब क्या कहता है? किसी चीज़ को संपूर्ण रूप में जब देखते हैं तो हम समग्रता उसे कहते हैं। इसमें जो परामर्शदाता होता है परामर्श प्रार्थी के सभी पक्षों को एक साथ रखकर उसका आकलन करके परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान करता है। तीसरा सीमाबद्धता। सीमाबद्धता मतलब क्या है? इसमें परामर्शदाता जो जिस व्यक्ति का वो परामर्श कर रहा है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करता है और उन्हीं क्राइटेरिया या बिंदुओं को रखकर उसके समस्याओं का समाधान करता है या उसे परामर्श देता है। चौथा क्या है? धारणा। यानी कि इसमें परामर्शदाता क्या करता है? परामर्श प्रार्थी को जिस वस्तु या व्यक्ति से संबंधित समस्या है उस समस्या से संबंधित उसके मन में क्या पहले से धारणा बनी हुई है उस धारणा का परिवर्तन करके उसकी समस्याओं का समाधान करता है। अगला आत्म परिभाषा, अपनी परिभाषा। यानी कि व्यक्ति क्या है अपने आप को हमेशा बदलता रहता है, अपने व्यक्तित्व को हमेशा बदलता रहता है। तो इसमें परामर्शदाता क्या करता है कि परामर्श प्रार्थी की जो समस्या है जिनकी वजह से वो परेशान है उसको वो हल करके उसे क्या है उसके व्यक्तित्व में और भी निखार ला देता है। इसी को हम आत्म परिभाषा कहते हैं। तो ये बात हुई मानवतावादी उपागम के। तो आज के क्लास में हमने बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम और मानवतावादी उपागम के संदर्भ में चर्चा किया।
आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया। अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।